अब शीश महल क्या है, इसको क्यों शीश महल कहा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। आज हम मौजूद हैं लाहौर के दिल। जी हाँ, लाहौर के दिल, एक ऐसी जगह जो शहंशाहों की जान और पाकिस्तान की शान है। तो मेरी मुराद है जी शाही किला लाहौर। इसके अंदर जो है ना मैं मौजूद हूँ, और आज हम जो है ना इस शाही किला को एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करके जो है ना इसकी स्टोरी, इसकी यादें, और इसके अंदर बसी जो इमारतें और जो दिलकश व दिलनशी नज़ारे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इस तरह शीश महल हो गया, सुरंगें हो गई, जो भी हमें देखने को मिला हम वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ साथ उसके बारे में आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। शाही किला आपको पता है कि मुग़ल जो है एम्पायर उसमें बना था। तो कहा जाता है कि अकबर के दौर आलमोस्ट 1566 1566 में जो है ना इसको बनाया गया। फिर उसके बाद जो है जो मुग़ल के जानशीन आए, हुमायूं हो गया, शाहजहां हो गया, उन्होंने जो है वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो ऐड करवाई। किसी ने कोई महल बनाया, किसी ने कोई बनाया। एंट्रेंस में हमें कुछ इस तरह का गेट देखने को मिलता है। तो इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये जो किला है ना 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो किला है ना, जब हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुओं की हुकूमत थी तकरीबन 1000 साल पहले, 1000 ईस्वी के राउंड अबाउट, तो उस दौर में जो है ना इस किले के हमें आसार देखने को मिलते हैं। इस किले को कहा जाता है कि हिंदू राजा जयपाल के दौर में बनाया गया था। तो आप ये जो किले की ज़रा दीवारें, इसके जो अभी भी जो है ना कंस्ट्रक्शन, इसकी जो बहाली है उस पर काम जारी हो सारी है। सामने आपको जो दीवार नज़र आ रही है मेरे, ये इसको वॉल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो है ना काफ़ी नक्शो नगारी की हुई है। और ये जो आप बुर्ज देख रही हैं, वॉल देख रहे हैं, गोल नुमा ये बुर्ज होता है। तो इस बुर्ज को जो है ना मुग़लों के दौर में बनाया गया था। कहा जाता है कि हिंदुओं के दौर के बाद इस किले को जो है ना महमूद गज़नवी ने जब हमला किया लाहौर के ऊपर, तो उसने संभाल लिया। उसने ज़्यादा कोई काम नहीं किया, बस जो है ना इस किले की मजबूती के ऊपर काम किया। जैसे ही हम एंटर होते हैं, पहला मैंने आपको गेट दिखाया, वो एंटर होते ही मेन एंट्रेंस गेट है। उसके बाद हमें ये दूसरा गेट देखने को मिलता है। तो ये गेट के ऊपर आप नक्शो निगारी देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा जो है ना लग रहा है ये गेट। ये जो ऊपर आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर कुछ शेर व शायरी भी लिखी हुई है, मेरे ख्याल से इकबाल की है। गज़नवी के दौर के बाद इस किले का जो चार्ज है वो आया लोधी ख़ानदान के अंडर। फिर लोधी ख़ानदान भी चले गए। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ये मुग़लों के दौर में बनी तकरीबन 16वीं सदी में। इनको कम हाइट और चौड़ा रखने का मकसद यही था कि इन सीढ़ियों के ऊपर जो है ना हाथियों और घोड़ों के ऊपर बादशाहों और शहंशाहों को बिठाकर जो है ना किले के ऊपर तक ले जाया जा सके। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ना, आप इमेजिन करें कि 16वीं सदी में बंदा इन सीढ़ियों के ऊपर से गुज़र रहा हो, तो ये दीवारें जो है ना किस तरह अपनी शान, रौब और दबदबा दिखाती होंगी। इनको देख के जो है ना वाकई एक याद ताज़ा हो जाती है 16वीं सदी की। अब यहाँ से आप जो है ना सनसेट का नज़ारा लें बादशाही मस्जिद के ऊपर। अखीर है अकबर हो, जहांगीर हो, या फिर शाहजहां, या फिर उसके बाद जो है ना औरंगज़ेब, सब ने ना इस किले की तमीर में अपना अपना हिस्सा डाला। किसी ने दीवाने आम बनाया, वो आपको दिखाएंगे आगे। तो किसी ने जो है ना इमारतें बनाई, तो किसी ने जो है शीश महल बना डाला। ये जो आप मेरे सामने अहाता देख रहे हैं, ये शीश महल है, इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये जो मस्जिद देख रहे हैं, ये मोती मस्जिद है। तो अभी हम इस शीश महल के अंदर चलते हैं। ये जो गेट देख रहे हैं, ये शीश महल की मेन एंट्रेंस है। इसकी 100 रुपये टिकट है। तो वो टिकट जो है हम बाय करते हैं। टिकट बाय करने के बाद हम अंदर जाते हैं। अंदर जाके जो है ना आपको शीश महल का बताते हैं कि किसने बनाया और क्यों बनाया। ये आप आर्किटेक्चर मुलाहिज़ा करें, ये आज से सदियों पहले का बना हुआ गेट है। टिकट हम ले रहे हैं, ये जी हम पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। पेमेंट करने के बाद जो है हम अंदर चलते हैं और इसके बारे में आपको और भी बताते हैं।
एंटर होते ही आपको इस तरह का मैदान और इस तरह की जो है ना दीवारें शीश महल की देखने को मिलती हैं। तो अभी ये जो आप मेरी लेफ़्ट साइड पे ये छोटा सा गेट देख रहे हैं ना, इसके अंदर शीश महल का मेन हिस्सा है। बाकी शीश महल को जो है ना 1631 या 32 ईस्वी में शाहजहां ने ना अपनी बेगमों और शाही महफ़िलों के लिए बनाया था, और इसका मकसद यही था कि लोगों के सामने जो है ना मुग़ल ख़ानदान की शान व शौकत और उनका जो आर्किटेक्चर है, फ़न मुसव्वरी है, उसको उजागर किया जाए। ये जो अभी आप मेरे सामने ये छोटा सा कुआँ देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कुआँ है ना, ये किले की पानी की ज़रूरियात को पूरा करता था। अक्सर माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस कुएँ के अंदर जो है ना वाटर टनल्स, सुरंगें मौजूद हैं जो कि किले के दूसरे हिस्से के साथ कनेक्टेड थी, और अक्सर ये भी कहते हैं कि ये जो है ना दरिया रावी के किनारे जाके मिलती हैं। तो अभी हम जो है ना शीश महल के अंदर मौजूद हैं। ये सारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये शीश महल है। अब शीश महल क्या है, इसको क्यों शीश महल कहा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शीश महल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना शीशे के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं। ये महज एक इमारत नहीं है, ये रोशनी और ख्वाबों का एक जो है ना शहर था मुग़ल दौर के अंदर। तो इसी वजह से जो है ना इसको शीश महल कहा जाता है। तो अभी हम इस पीछे चलते हैं, आपको इस शीशे भी दिखाएंगे जिनके ऊपर जब रोशनी पड़ती थी ना, तो उस ज़माने के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ रोशनियाँ, मुख्तलिफ़ ख्वाब वो जो हमें देखने को मिलते थे। जब भी रोशनी पड़ती थी तो हर तरफ उसका जो है ना उजाला हो जाता था। अभी हम चलते हैं, आपको शीश महल भी दिखाते हैं और फिर इस किले के अंदर जो बाकी चीज़ें मौजूद हैं वो भी दिखाते हैं। शीश महल की दीवारों पर आप देख सकते हैं कि फूल और पत्तियाँ, नक्काशी, कैरामिक टाइल्स, इन सब का जो है ना फ़ाइन डिज़ाइन बनाया गया है। सफ़ेद मार्बल के साथ साथ जो है ना इसके ऊपर जो सुनहरी रंग का नकाश है, जो सुनहरी रंग इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, वो इस किले को जो है ना, इस शीश महल को और भी ज़्यादा रॉयल बनाता है। इसकी जो आप छत देख सकते हैं, ये सीलिंग, ये भी जो है ना काफ़ी अपने आप में एक देखने वाली चीज़ है। काफ़ी जो है ना इसको सजाया गया है। इसके ऊपर शीशे के 1-2 पीस लगे हुए हैं, लेकिन जो जहाँ पे ज़्यादा शीशे लगे ना वो भी आपको दिखाते हैं। ये हैं जी वो शीशे जो इस शीश महल को ना शीश महल बनाते हैं। शीशे इस तरह फिट किए गए हैं कि एक छोटी सी रोशनी जो है ना पूरे माहौल को रोशना कर देती है। इसको 1981 में जो है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट कहा गया है। कहा जाता है कि जो शाहजहां की बेगमात थी उनको चांदनी देखने का बड़ा शौक़ था, लेकिन उनको अलाउ नहीं था खुले आसमान में जाना। इसलिए शाहजहां ने जो है ना ये शीश महल बनाया, जिससे जो है ना चाँद की रोशनी जब इन शीशों पर पड़ती थी तो पूरा शीश महल रोशन हो जाता था। यहाँ से जो है ना आपको शीश महल के जो बाहर वाला हिस्सा है, बादशाही मस्जिद होगी विद सनसेट, और साथ ही साथ आप जो है ना मीनार पाकिस्तान देख सकते हैं। कमाल का व्यू है, आप भी जो है ना इसको ज़रा एंजॉय करें। बेशक वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ दीवारें और जो नकूश हैं ना वो मुरझा गए हैं, लेकिन जो बाकी बचता है ना वो मुग़ल आर्ट का एक बेहतरीन निशान है। ये जो आप फ़र्श देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना संगमरमर से इस अंदाज़ से बनाया गया था, जब इसके ऊपर चला जाता था ना तो सायों का एक खेल बनता था, जिससे ये जो महल है ना और ज़्यादा पुरअसरार लगता था। ये जो आप शीशे देख रहे हैं, ये मैं कहता हूँ ऑप्टिकल इल्यूजन का ना एक परफेक्ट एग्जांपल है। इन शीशों को जो है ना ज़्यादातर ईरान और वेनिस और यूरोप से जो है ना एक्सपोर्ट किया गया था। तो बाकी यहाँ पे कुछ लोकल्स और फॉरेनर्स भी आए हैं, तो वो देख के काफ़ी खुशी हुई है मुझे कि यहाँ पे भी जो है ना टूरिज़म हो रही है। बाकी ये आप पेंटिंग्स देखें और मुलाहिज़ा करें कि यार 16वीं सदी में जो है ना ये आर्ट वेरी नेक्स्ट लेवल पे थी। ये हमें बताती हैं कि कुछ था पुराने ज़माने में जो ना आज के इस दौर में मिसिंग है। ये आर्ट, ये कला उस ज़माने में लोगों के पास इतने नेक्स्ट लेवल पे थी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको दिखाएं कि यार किस तरह जो है ना ये चीज़ें हमें बताती हैं कि यार हुनर जो है ना वो छुपा नहीं रहता, वो सदियों जो है ना याद रखा जाता है। तो आपके पास कोई भी हुनर है, चाहे पेंटिंग का है, चाहे आपके पास सिंगिंग का है, वो जो है ना अगर आप उसको दिखाते हैं तो वो हमेशा याद रखा जाता है। दोस्तों ये जगह जो है ना ये महज ख्वाबगाह नहीं थी, बल्कि एक तफरीहगाह भी थी। अक्सर लोग समझते हैं कि ये बेगमात की रिहाइशगाह थी, लेकिन ये असल में महफिल आराई, गाना बजाने और तमाशा देखने की जगह थी।
अब इसी शीश महल के अंदर से ना आपको ये जो नज़ारा देखने को मिलेगा ना, मैं कहता हूँ कमाल है। ये आपको ये जो आप ग्रीन जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे कहा जाता है कि अखाड़ा हुआ करता था उस ज़माने में। अब ये कंफर्म नहीं है मुझे, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप मुझे जो है ना कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये जो वॉल ऑफ पेंटिंग है ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। अभी हम निकलते हैं शीश महल से बाहर। ये जो आप सफ़ेद संगमरमर में मस्जिद देख रहे हैं ना, ये मोती मस्जिद है जो कि शाहजहां ने 1630 या 1640 ईस्वी में जो है ना बनाई थी। संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरा। तो मेरे पीछे जो है ना वो मौजूद है बारूद खाना। ये वही बारूद खाना है जहाँ पे जो है ना दुश्मन के लश्करों को इसके अंदर बारूद पड़ा होता था, तोपे में डाल के तो बारूद से उनको उड़ा दिया जाता था। तो इस किले को जो है ना सिक्योरिटी लिहाज से भी सेव किया गया था, ताकि जो दुश्मन बाहर से हमला करने आए उसको यहीं से जो है पीछे भेज दिया जाए। इधर जो है ना ताला लगा के बंद किया हुआ है और आगे जो है कंस्ट्रक्शन वो जारी है सारी है, इसलिए हमारा इधर जाना मना है। ये जगह जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना दोस्तों, ये थी दीवाने आम, जिसका बानी जो है ना शाहजहां था। और ये जो है ना शाही किला के अंदरूनी हिस्से में मेरे ख्याल से आलमगीरी दरवाज़े के करीब जो है ना वाक़ है। ये वो मकाम था जहाँ जो है ना बादशाह आम राया को इंसाफ देता था। आम लोगों की जो है ना अर्जियाँ इस मकाम पे सुनी जाती थी, इसलिए जो है ना इसको दीवाने आम यानी कि आम दरबार जो है ना लोगों के लिए कहा जाता था। ये एक जो है ना लंबा हालनुमा ढांचा है जो कि खुले स्तूनों के साथ बना हुआ है। सफ़ेद और सुर्ख जो है ना इसके अंदर संगमरमर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं छत पर जो है ना लकड़ी का काम हुआ है और सामने सिरे पे ये तख्त लगा हुआ है जहाँ पे जो है ना बादशाह बैठा करता था, और सामने जो है ना जनता की कतार लगी होती थी। कहा जाता है कि इस रास्ते से जो है ना बादशाह तख्त पे जाया करता था। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना ये है अहाता आलमगीरी। ये अहाता जो है ना मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तमीर हुआ था, इसी निस्बत से जो है इसका नाम है ना अहाता आलमगीरी रखा गया है। ये खुला और एक जो है ना वसीअ व अरीज़ सेन है जो कभी शाही तकारीब, फ़ौजी परेड और सरकारी दरबारों के लिए इस्तेमाल होता था। लाहौर फोर्ट के जो है ना अंदरूनी हिस्से में आपको ये शाही मकतब खाना देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है ना शाही ख़ानदान और अमीरों के बच्चों को जो है ना तालीम दी जाती थी। यहाँ कुरानी तालीम, फ़ारसी ज़ुबान और जो है ना तारीख़, फ़लसफ़ा, लतीफ़ा और इस तरह की जो दीगर जो है ना अलूम वो जो है ना अमीरों को बच्चों को जो है ना यहाँ पे सिखाए जाते थे। इसकी तामीर का मकसद सिर्फ़ पढ़ाई नहीं बल्कि शाही बच्चों की ज़हनी और अखलाकी तरबियत भी था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है ना व्लॉग आज का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जो है ना वो ज़रूर कर दें।